जैसे कि नाज़रीन देख रहे हैं चौथ तरफ यानी कि ट्रैफिक जाम है, क्योंकि ये 3 तरफ रास्ता आ जाता है। यहाँ पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो यानी आम एम्बुलेंस को तो जाने दिया जा रहा है, बाकी दीगर जो शहरी हैं उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो वकला हैं उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि भाई यहाँ तो आम शहरियों की बड़ी दिक्कत हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है। और जो आपके साथ नाइंसाफ़ी है, तो हुकूमत सिंध ने क्या है इसके ऊपर एक्शन लिया है, IG DIG ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है? शहबाज के लिए शहबाज के लिए शहबाज के लिए मुझे शाकिर से मुझे शाकिर खा वक्त की बात, वक्त है सच बताने का। शहबाज के लिए शहबाज के लिए शहबाज के लिए मुझे शाकिर से मुझे शाकिर खा एडवोकेट हाई कोर्ट रूम में। तो ये जो पुलिस गर्दी है, हालांकि ये हमारा तो हर एक बंदे का फंडामेंटल राइट है पब्लिक का, अगर किसी के साथ कोई मसला होता है तो वो चला जाए FIR के लिए। इतना वो शदीद जख्मी है, वो मरने की आखिरी सांस ले रहा है और कोर्ट ने आर्डर किया है तो जाके इसकी स्टेटमेंट ले। पुलिस उसकी स्टेटमेंट नहीं ले रही। ये कानून तो मेरे ख्याल में ये पढ़ी लिखी हमारी पुलिस नहीं है, ये तो बड़ी ज़्यादती है, बड़े अंधेरे में रखना। हर काम के लिए हम वकील रोड पे आएंगे, उसके बाद धरना देंगे, रोड बंद करेंगे, उसके बाद हमारा DIG IG सिंध पुलिस, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जागेंगे, फिर ये काम होगा। ये तो बड़ी ज़्यादती है, ये तो हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो चरबट राजा वाला काम चल रहा है। तो हम इसके लिए तो बड़े अभी 12 दिन 13 दिन उधर रह के आए हैं, वो मसला हल नहीं हुआ, फिर इधर के ये कराची में तो एक अंधेर। अगर पुलिस का कहना है कि ये जानबूझ के कह रहे हैं आप लोग? नहीं जानबूझ के देखो, वो एक हॉस्पिटल में जाके स्टेटमेंट तो वो देगा ना, मगर आम वकील तो नहीं देगा। पुलिस का कहना है कि जब तक हमें लेटर इशू नहीं होता तो हम FIR कैसे दाखिल करें? नहीं लेटर इशू हो गया है, सर्कुलेट हो गया, हमारे पास भी है लेटर। नहीं, उनका कहना है कि हमारे पास नहीं आया। कहने के लिए तो देखो ना, वकील को पुलिस कहती है हमारे पास कुछ भी पता नहीं है, पुलिस दिन को रात कहती है, वो दिन रात ही होती है। तो ये अंधेर नगरी है, चरबट राजा वाला काम है। और अभी ये पुलिस गर्दी नहीं चाहिए जब तक ये सोशल मीडिया आ गई है, ये घर घर ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, ये बड़ा बम है। और इसके अलावा अभी कोई मसले का हल नहीं है, और लोगों को स्मूथली चलना होगा, पुलिस को स्मूथ होना पड़ेगा। तो सर अभी मारामारी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, वक्त के हुक्मरानों को क्या मैसेज देंगे? वक्त को हुक्मरानों को ये मैसेज है, वो अभी होश के नाखून लो, ऐसा नहीं हो फिर दोबारा। ये देखो, ये कराची शहर है, कराची शहर के अंदर अगर इतनी लाकानूनत रहेगी, किसी की FIR दर्ज नहीं होगी, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये हमें ये थोड़ा, ये तो हम किसी को मुश्किलात में से कि रोड बंद करें और लोगों को तकलीफ देंगे, हम खुद तकलीफ है। अभी 12:30 बजे हो रहे हैं, 1 बजे हो रहा है, हम रोड पे धरना देंगे बैठे हुए, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस को कहते काइंडली आप इस पर सोचें, और जो बनता है वो आप करें। हम थोड़े आपको कहते हैं तो आप हमें ये करके दे दो, ये करके दो, जो कानून है वो करें। मैं राशिद अली बलोच ज़ेबुल का स्टूडेंट हूँ। 6 दिन पहले हमारे जो ज़ेबुल के स्टूडेंट थे, वो पुलिस ने जो है ना उनके साथ एक नाजायज़ जो है चेकिंग वगैरह ली के, जो आप जो है ना स्नैचिंग वगैरह करते हैं कुछ, वो बोल रहे थे कि हम जो है ना ज़ेबुल के स्टूडेंट हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने उसके ऊपर तो जो है ना तशद्दुद किया है, इतना तशद्दुद किया है कि एक को गोली लगी है, एक को सर को जो है ना बहुत सारे चोट सी लगी है, वो ICU में अभी तक पड़ा है। 6 दिन से वो होश में नहीं आ रहा। आज जो है ना हम मुसलसल 6 दिन से पुलिस थाने के जा रहे हैं कि हमारा FIR कटा जाए, क्योंकि नाजायज़ी उसने अटैक किया पुलिस के शागिर्दों के ऊपर। फिर आज जो है ना कल अगर पुलिस का कहना है, राशिद मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ये डकैत थे। नहीं सर, डकैत कहाँ पे, जब वो बोल रहे हैं कि हम ज़ेबुल के स्टूडेंट हैं, उनके पास कार्ड पड़े हुए हैं। अभी आप जाएं, उनके कार्ड भी मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, वो ज़ेबुल के स्टूडेंट हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी है पुलिस वालों की, उन्होंने पे इतना तशद्दुद किया है कि वो सीरियस है अभी तक। वो बंदा अभी तक होश में नहीं है, ICU में पड़ा हुआ है जनाब में। अभी आपका क्या मुतालबा है? हमारा ये मुतालबा है कि आइन के मुताबिक हमारी FIR कटी जाए। जैसे पुलिस अपनी दहशतगर्दी कर रही है, FIR नहीं काट रही, जो है हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी हमारी FIR नहीं कटी जा रही। हम इस मजबूरन हमने जो है ना ये रोड ब्लॉक किया है। ये जो आप लोगों ने धरना दिया है, इससे तो यानी कि आम लोगों को बड़ा परेशानी हो रही है। सर ये वक्ती तौर पे परेशानी होगी सर, आप चेक देख लेना। ये पुलिस, अगर हम मजबूरन हमने ये स्टेप उठाया, अगर पुलिस हमारी FIR काटी कानून के मुताबिक, तो हम ये चीज़ें ना करते।
मगर पुलिस का तो कहना है कि हम तो इनका हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, ये बिला वजह इन लोगों ने धरना दिया है। नहीं सर, अगर एफआईआर हमारी काटी जाए तो हम अभी से ही धरना खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो डिफेंस पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही थी। यहाँ पर जब 3 तलबा बाइक पर जा रहे थे तो उनको उन्होंने रोका। रोकने के बहाने उनसे पूछा आप कौन है, आप अपने कार्ड्स दिखाएं। उन्होंने जब कार्ड्स दिखाए हैं उन्होंने कहा जनाब हम लॉ के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर जैकमाबाद लाड़काना सक्खर से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन आप डकैत हैं। यूँ कहकर उनको प्रेशराइज किया गया, उनको पीटा गया, मिसबिहेव किया गया, उनको गाड़ी में बिठाया गया। फिर जनाब उनको डिफेंस पुलिस थाने ले जाया गया। वहाँ पर उनके साथ जो है एक नारवा सलूक किया गया, तलबा के साथ तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। और उसके बाद जब उन्होंने पीछे इतला किया दीगर स्टूडेंट्स को, वकला को, जब वहाँ पर डिफेंस पुलिस के थाने पर पहुँचे हैं, उसके बाद उन्होंने पहले ही एक ट्रैप बना के रखा हुआ था। दीगर जो है स्टेशंस के पुलिस जो है गाड़ियाँ और नफरी बुलवाई हुई थी। जैसे ही 12-15 दीगर तलबा वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है गोलियाँ बरसाई हैं, लाठियाँ, और उनके ऊपर जो है गन्स जो है यहाँ पर मारे हैं। जो हम उनको कुंदाक बोल सकते हैं, उनका जो गन का बैक है वो उनको मारे हैं ऊपर सरों में। और उसके बाद जो है वो जो हमारे तलबा जो थे वो बाकायदा जो है एक हम इसको कहेंगे एक ज़ालिमाना जारहाना जो है अंदाज में उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। आज भी हमारा जो है डेनिंग लॉ का स्टूडेंट था शहबाज कासकली, वो आज भी 10-15 दिनों से एडमिट है। आप उनकी हालत तो देखें, शर्म की बात है। ये किसने इनको हक दिया है कि इस तरह उनको मारा जाए? अभी मैं थाने से आ रहा हूँ तो अफसरान का ये कहना था कि ये डकैत थे सर। वो लॉ के स्टूडेंट हैं। दूसरी बात ये कि यानी कि ये वकील जो हैं ये जानबूझ के धरना दे रहे हैं, इनकी हर चीज़ तो हम मान चुके हैं। देखें, अगर ऐसा है तो वो जो शहबाज कासकली जो आज 10-15 दिनों से एडमिट है, सिर्फ 18-20 साल का एक लड़का है जो सिर्फ ये वहाँ पर आया है उन दीगर स्टूडेंट्स के साथ उनको बताने कि जनाब ये डकैत नहीं है, ये लॉ के स्टूडेंट है, ये आपके रियासत का हिस्सा है। ये पाकिस्तान का मतलब क्या था? सबको इंसाफ देना, सबको जो है बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना। ये जो हमारे आर्टिकल 8 से लेकर 28 आर्टिकल है या 1 से लेकर 40 तक जो आर्टिकल है बेसिक फंडामेंटल राइट्स किसके लिए थे? हमारी पुलिस फोर्स, हमारी आर्मी, ये दीगर इदारे किस लिए थे? प्रोटेक्शन के हवाले से, ना कि उनके ऊपर गोलियां बरसाना। अब लोग के स्टूडेंट आप देख लें, एक को यहाँ पर गोली लगी हुई है बाजू पर, ठीक है, और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ये कैसे डकैत हो सकते हैं उनके पास जबकि लोग अपना यूनिवर्सिटी के कोर्ट्स मौजूद हैं? नहीं, असल में थाने वाले तो ये कह रहे हैं, अभी मैं वहाँ से होके आया हूँ, तो उन लोगों ने उनका ये कहना है कि भाई जब तक लेटर इशू नहीं होगा तो हम तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। बताना चाहते हैं कि आज उनके खिलाफ ऑर्डर जारी किया गया कोर्ट की जानिब से, और उनके ऊपर जब ये सारे वकला वहाँ जमा हुए हैं तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब FIR इनके ऊपर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम जब SP ने ये बोला है कि जब हम ऊपर के अफसरान से पूछे, हमें ये बात पता नहीं चली कि इनके ऊपर के अफसरान हैं कौन आखिर। अच्छा, ये आखिर चाहते क्या है? अच्छा, CM सिंध और IG सिंध को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज? मैं ये सिंपल सा डिमांड करना चाहूँगा कि खुदारा जो स्टूडेंट हैं वो रियासत का हिस्सा है, वो एक हसास तबका है एक स्टूडेंट। हम ये नहीं चाहते कि हम भी यहाँ पर बांग्लादेश वाला काम करें। जो आज आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ कोटा सिस्टम पर बांग्लादेश में इनकलाब उन्होंने लाकर दिखाया। हमें मजबूर ना किया जाए कायली, हमें इंसाफ प्रोवाइड किया जाए, SHO के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए, और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। FIR क्यों की जाती है? FIR का मतलब यही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आज जो है नोटिस कलम ने नोटिस इशू करवाए थे TK-22A के, और जो इसका नुमाइंदा है थाने का वो आज सुबह कोर्ट में आया था। आप अगर देखेंगे किसी भी कोर्ट में ऑर्डर जो होता है उसमें लिखा होता है अनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, तो उनका जो आज नुमाइंदा आया था उसके सामने ऑनरेबल कोर्ट ने अनाउंस किया था कि इनके खिलाफ जो है 154 के तहत FIR दर्ज की जाए जो मुल्ज़िमान खिलाफ हैं उनके खिलाफ। अच्छा, उसके बाद वो खड़ा हुआ था। सबसे पहली पॉइंट ये है उनका नुमाइंदा खड़ा हुआ था। अच्छा, कोर्ट में? हाँ, जो IO होता है ना वो खुद का आया था वहाँ पर, पुलिस रिपोर्ट लेके आते हैं, वो खड़ा हुआ था, उसके सामने जो है कोर्ट ने अनाउंस किया है। दूसरी बात, अच्छा, जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होती है ना
सर्टिफाइड है, उसमें लिखा हुआ होता है कि दिस कॉपी इज सर्टिफाइड बाय द कोर्ट, यानी कि ये ओरिजिनल है, इसमें कोई भी शक व शुबात नहीं है। अच्छा, वो कॉपी जो है हम इनके पास लेके आए हैं। अच्छा, उसके बावजूद ये नहीं कर रहे थे। तीसरी बात ये कि हमारे जनरल सेक्रेटरी रहमान कुरैशी साहब ने इनको कहा कि भाई ये ऑर्डर है और ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। जो डायरी होती है, डेली डायरी अपडेट होती है, उसमें अपडेट हो चुका है। ये डायरी में आप चेक करें, आप खुद चेक करें, हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रू ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बावजूद उन्होंने कहा FIR नहीं काटेंगे। उसके बाद रहमान भाई ने कहा कि भाई मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची बार एसोसिएशन का, आप FIR काटो, वर्बिटम में काटो, जैसे कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर ऑर्डर में एक लफ्ज़ भी इधर उधर हुआ तो मैं रहमान कुरैशी अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दूंगा। मगर वहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए हैं तो वो तो कह रहे हैं भाई जब तक हमें ऑर्डर इशू नहीं होगा तब तक हम कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। सर देखिए ना, कोर्ट का ऑर्डर किस लिए है भाई? ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, और ये जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। अब वही काम जो है, मेरे सवाल का मकसद ये था कि यानी कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्ट उनके पास आता है या आप लेके आते हैं वकील? सर, कोर्ट में जो पहले होता है ना, पहले जो होता है वो भी लेके आता है, मगर सर्टिफाइड कॉपी अगर लेके आती है कोई पार्टी जो पेटिशनर है, उसमें वो सर्टिफाइड होता है, उसमें कोर्ट का स्टैम्प लगा हुआ होता है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ होता है सर्टिफाइड टू बी ट्रू। इसमें एक लफ्ज़ जो है वो सच्चा है और कोर्ट की सील के साथ आता है। तो हमने वो कॉपीज दिखाई हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट की जो हमारी वेबसाइट होती है ना, अगर मैं आपको नंबर बता दूँ 1398-2025 जो है पटिशन का नंबर है, उसमें आज लिखा हुआ है दिस पटिशन हैज़ बीन अलाउड। उसके बावजूद ये FIR नहीं काट रहे हमारे। हालांकि वाक़या जो है वो वर्ड बाई वर्ड जो है बिल्कुल सच्चा है। आप जाएँ, अभी भी बेड नंबर 5 ICU जिना का 16 नंबर जो वार्ड है, नीरो वार्ड 16 नंबर, उसमें अभी भी जो वेंटिलेटर मौजूद है। वेंटिलेटर जी। अच्छा, अभी क्या यानी कि आपका मुतालबे हैं क्या? सर, हमारे मुतालबात दो हैं। अच्छा, एक मैं बात बताऊँ आपको कि हमारे FIR तो नहीं काट रहे ना, हम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए, ठीक है, मगर इन्होंने हमारे तालिबे इल्मों के खिलाफ जो है पहले FIR काट चुकी थी कि इन्होंने हम पे धावा बोला था। सबसे बड़ा झूठ जो है, सबसे बड़ा झूठ। और दूसरा हमारे पहला मुतालबा यही है कि उस FIR को जो है वो रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए। और जो ये वाक़या है हकीकी, शहबाज खासकेली के साथ इन्होंने जो तशद्दुद किया है और बाकी तालिब इल्मों के साथ इन्होंने जो तशद्दुद किया है, उसके खिलाफ SHO इसरार बुर्डो, ASI जाहिद इकबाल, PC जाहिद जमशेद, PC जैद गुज्जर और बाकी जो मुलव्वस एहलकार हैं जो उस FIR नामजद हैं, जो हमारे खिलाफ की गई थी झूठी FIR, उन सबको जो है नॉमिनेट किया जाए, FIR दर्ज की जाए। अरशद बलोच, ज़ेबुल का शागिर्द, लॉ का, कानून का। जी। और जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी दिन से ये इशू चल रहा है कि 6-7 दिन पहले पुलिस ने एक डैनिंग के शागिर्द थे, नौजवान LLB के नौजवान शाहबाज खान, बिल्कुल, उन पर तशद्दुद किया और इतना बेरहमाना तशद्दुद किया विदाउट एनी रीज़न, जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हो। इतना बेरहमाना तशद्दुद किया और उनके सर की जो हड्डी है, स्कल, वो फ्रैक्चर हो गई। अभी तक वो सीरियस ICU में पड़े हुए हैं जना में। तो उस वजह से कोर्ट का आर्डर्स भी हैं इसके खिलाफ। तो उसके बावजूद जो पुलिस है अपनी दादागिरी दिखा रही है और जो वर्दीगिरी है, एक जुल्म हो रहा है जो आम आवाम पे, इसके लिए हम जो है रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह तब तक हम रोड जो है ना नहीं खोलेंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होती। और आज नहीं हुई तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता जो है हमारा यही सिलसिला जारी रहेगा। जैसे बबरलो में हमने कामयाब बनाया है वकीलों ने और सब सिंधियों ने मिलकर, इंशाल्लाह यहाँ भी वही रेजिस्टेंस हमेशा जारी रहेगी जब तक FIR नहीं हो जाती और जब तक जिन्होंने जुल्म किया है वो कानून के कटहरे में नहीं आ जाते। ये पुलिस की जो बालादस्ती है, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ ये कब तक चलेगी? हम वकला पे आखिर इतना तशद्दुद क्यों? हम हक की आवाज़ बनते हैं शायद इस वजह से, हम सच की आवाज़ बनते हैं शायद इस वजह से। कहने की बात ये है कि शहबाज खासकेली कुछ दिन पहले की बात है, एक वाक़या है जिसमें पुलिस ने जबरन तौर पे एक लॉ स्टूडेंट को, हालांकि उसने अपना तारुफ भी कराया कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और जो है मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वो जो वाक़या हुआ उसमें एक चीज़ वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है कि पुलिस ने अपनी जो है एक दुश्मनी निकाली है उस बच्चे से जो कि 19-20 साल का एक लॉ का शागिर्द है, लॉ स्टूडेंट है। तो कहने की बात यह है कि उसके ऊपर फायरिंग करना, 2 स्टूडेंट थे, वो दोस्त थे, आपस में जा रहे थे, मकवा ये है। उसके बाद पुलिस ने ये सुनने में तो ये आ रहा है कि उसके ऊपर केस भी डाला गया है ना? बिल्कुल,
उसके ऊपर एफआईआर की गई है और चोरी की उसके ऊपर जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक लॉ स्टूडेंट 19 साल का जिसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है, ना कोई पिस्टल मिला है, ना कोई गोली मिली है, ना कोई चर्च मिली है, ना कोई अफीम मिली है, ना कोई ऐसा कोई वेपन मिला है जिससे किसी आम इंसान की ज़िंदगी को कोई खतरा लायक हो सके। कहने की बात ये है, इस वक्त जो हमारी ये सारी बुकला की जो भी हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, ये इस वजह से नहीं किया कि हमें कोई शौक है या पुलिस के साथ हम कोई इतना पर्सनल हो गए। हमें सिर्फ इंसाफ की बालादस्ती को मेंटेन रखना है, हमें पूरा एतमाद रखना है इस पब्लिक को। हम यानी कि आप चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। बिल्कुल। दरअसल कानून ये कहता है जब हम 22A की पटिशन लगाते हैं तो एक्स ऑफिशियो पीस ऑफ जस्टिस के नाम से कुछ पावर्स हैं जजेस को, हमारे डीजे साहब को, जो फर्स्ट क्लास में आते हैं। सो कहने की बात ये है कि जब वो ऑर्डर हमने ऑब्टेन कर लिया एक ऑनरेबल कोर्ट से, अब तो पुलिस यहाँ पर बाउंड डाउन है कि वो हमारी एफआईआर लॉन्च करे। अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी, डेफिनेटली ये काफिले बढ़ते जाएंगे और हम यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा और पुलिस के बीच में कोई रिट ऐसा चैलेंज हो या पुलिस हमारी रिट, यानी कि आपका कहना है कि मजीद कोई माहौल यानी कि खराब ना हो, पुलिस की रिट को चैलेंज करें। हम माहौल ख़राब करने का कुछ भी नहीं सोच रहे, पुलिस माहौल ख़राब कर रही है। पुलिस हमारे ऊपर जो है एक बालादस्ताना एक अपने जो वैसे फैसले हैं वो थोप रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेचर्स जो कि आवाम की फिलहाल भूत में होते हैं, हम ही उन लोगों को चूज़ करके इन बड़े बड़े मकामात पे पहुंचाते हैं, हम ही इन्हीं को चूज़ करके इन बड़े बड़े मकामात पे बिठाते हैं। अभी आपका क्या मुतालबा है यानी कि हुक्मरानों से? जो जनाब, हमारा मुतालबा ये है कि एफआईआर की जाए और हमारा मुतालबा ये है कि ये जो ऑर्डर हुआ है उस पर कंप्लाइंस किया जाए, जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, पुलिस रूल्स 1939 में बाउंड डाउन है या पुलिस ऑर्डर 2002 में बाउंड डाउन है। मेहरबानी करके हम ये चाहते हैं, हम कोई पुलिस के साथ क्लेश नहीं चाहते, हम कोई आईजी साहब के साथ क्लेश नहीं चाहते। हम दो कानून के दो पहिए हैं, जुडिशरी और पुलिस, ये दोनों कानून के पहिए हैं। अगर इन पहियों में से कोई एक आध पहिया इधर उधर हो गया तो गाड़ी सही नहीं चल सकेगी। लिहाजा इंटरप्रिटेशन भी यही है पुलिस और जुडिशरी की। सो बराए करम जिस तरह का ऑर्डर हुआ है उस तरह हमारी एफआईआर की जाए। दरिया के हवाले से भी नारे लगाए जा रहे हैं। दीगर बुकला से बात हुई हमारे तंजीमी जथेदार का कहना था जब तक एफआईआर दाखिल नहीं होगी तब तक हम धरना देके बैठेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे। अब मजीद भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का।